नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। Joining us today is of course the very talented and well known actor दिव्येंदु। जी हाँ, उनकी बेहद खास प्रोजेक्ट इस दिसंबर आ रही है Z5 पर, साली मोहब्बत। जी हाँ, मोहब्बत को लेकर बहुत सारे एडजेक्टिव्स जुड़ते हैं, मगर इनसे पूछेंगे कि इनके नए प्रोजेक्ट का शीर्षक साली मोहब्बत कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, और इसकी कहानी हम खुद उनकी जुबानी जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिव्येंदु, वेलकम। थैंक यू दे थैंक यू सो मच। अ, दिसंबर का महीना, उत्तर हम्म। भारत में तो सर्दियों का महीना होता है, मगर आप प्यार ला रहे हैं, और वो भी साली मोहब्बत। तो जरा बताइए इस टाइटल के बारे में और इस प्रोजेक्ट के बारे ये जो क्योंकि ये थ्रिलर है और इसमें काफी कुछ होता है, में। तो ये सब इस साली मोहब्बत के चक्कर में ही हो रहा है। तो हेंस द नेम। जी। प्यार से ही सारी चीज शुरू होती है हाँ। और कहाँ से कहाँ बात पहुंच जाती है, उसी हाँ। की कहानी है। ओके। तो टाइटल वही है और आपको वो कहीं ना कहीं लगेगा। आई थिंक लोग देख के बोलेंगे हुआ तो मोहब्बत के चक्कर में ही सब। अच्छा। इससे पहले कि हम आपके किरदार के बारे में बात करें और जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन आपका किरदार कर रहा है उसके बारे में बात करें, मगर क्योंकि मोहब्बत का जिक्र हो गया है, तो असल जिंदगी में दिव्येंदु जब ये शब्द सुनते हैं मोहब्बत, तो उनके हम्म। जहन में क्या आता मेरे जहन में आता है मेरा कॉलेज का टाइम। मेरे जहन में आता है आकांक्षा का नाम, आकांक्षा का चेहरा, जो मेरी वाइफ हैं। वहीं से सारा ये मोहब्बत शुरू हुआ था। है? दिल्ली की सर्दियां याद आती हैं। जी। दिल्ली की वो गुलाबी सर्दियां जिसमें थोड़ी सी हवा में शायरी घुल जाती है। जी। मैं बड़ा ही डाई हार्ड रोमांटिक हूँ दिल्ली की विंटर्स को लेके। तो वो सब कुछ याद आता है। और मतलब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर कुछ हो और मैं ट्रांसपोर्ट होके उसी जमाने में पहुंच जाऊं जब मैं कॉलेज जाया करता था, नॉर्थ कैंपस जी। के वो दिन। सुबह हाँ। हल्की सी फॉग, हाँ। और उसमें सुबह जल्दी भागते भागते आप लेट हो रहे होते थे, क्लास के लिए नहीं, रिहर्सल के लिए, ड्रामा के लिए। क्लास में तो एंड में पहुंचते थे हम। हाँ। वहां मिलना, चाय साथ में शेयर करना, भाई एक गरम ब्रेड पकौड़ा खाना, जी। कभी ब्रेड ऑमलेट खा लेना साथ में, ये सब चीजें हैं बहुत। ओके। ओके, लवली। बट अब बात करते हैं ये किरदार के बारे में। तो आप पुलिस हम्म। अफसर का किरदार आपको मिला है साली मोहब्बत में। इस या पुलिस अफसर में क्या अलग है? क्योंकि दिव्येंदु कर रहे हैं तो अलग तो होगा ही, बट क्या अलग है इस किरदार में? ये उदय एक इज नॉट योर रेगुलर रन ऑफ द मिल पुलिस ऑफिसर जो कि बहुत कड़क इंसान है और जो कि सच्चाई के लिए लड़ता है और वो करता है। ही इज अ यंग फेला, ही रिप्रेजेंट्स टुडेज इंडिया, ही ओके। रिप्रेजेंट्स टुडेज यंगस्टर्स। सो ये जो आदमी है, ये ही फील्स वेरी entrapped, वो जिस सिचुएशन में फंसा हुआ है, ही फील्स कि मैं बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकता हूं, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। जिस तरीके के लोगों के साथ में हूँ, जिस तरीके की सिचुएशंस में मैं फंसा हुआ हूँ। अ, तो ये जो पुलिस ऑफिसर है उसमें ये सब जब जीवन में इन सब चीजों से लड़ रहा है, इन चीजों के सवाल पूछ रहा है, वहां पे कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में ये केस आता है अच्छा। जहां पे ये देखता है कि बॉस, ये एक तरीका है टू ब्रेक फ्री। जी। जहां पे ये थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में करप्ट भी होता है हम्म। और ये कहता है कि लेट मी मेक सम गेन्स इन माय पर्सनल लाइफ एज वेल, जो कि इसको एक स्लाइटली ग्रे शेड देते हैं, कहानी हम्म। के अन्य किरदारों की तरह भी। हम्म। सभी में ग्रे शेड है, स्लाइट कहानी में कोई भी डार्क या वाइट बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। ओके। तो इस तरीके का है ये, अपनी माँ का चहेता है, आंख का तारा है उनकी, और जी। सब माओं की तरह उनकी, इसकी माँ को भी लगता है कि तू तो यूर मेंट फॉर बिगर थिंग्स इन लाइफ, तू या। कहाँ फंसा हुआ है, ये कर, तुझे तो कटरीना मिलनी चाहिए लाइफ में शादी करने के लिए, वो हाँ। सब चीजें। तो इस पूरी जद्दोजहद में कैसे चीजें धीरे धीरे सीरियस होने लगती है, उन चीजों में ये फंसने लगता है। At times he thinks that he's controlling the situation, but ओके। he understands at times the situation is controlling him. So he's in the whirlwind of the whole situation. या। और बस वहां से कैसे कैसे करके बाहर निकलता है, केस सॉल्व करता है, क्रैक करता है, उसका इसके लाइफ पे क्या असर पड़ता है, ये सब ओके। कहानी। ओके, लवली। ऑल्सो क्योंकि सच्ची घटनाओं पे कहीं ना कहीं आधारित है ये, हम्म। तो क्या उस तरह का रिसर्च भी आपने किया और हम्म। नॉट रियली?
नहीं, मुझे उदय वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जिन चीज़ों पे ये आपको ज़्यादा बात टिस्का बेहतर तरीके से बता पाएँगी कि कितना रियल चीज़ से हम्म, इसका लेना-देना है, या उन्होंने शायद कभी कोई ऐसी खबर सुनी हो जिसके बेसिस पे उन्होंने ऐसा किया हो। रतन का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल भी किसी रियल लाइफ़ इंसान पे बेस्ड नहीं है। ओके। लेकिन हाँ, मेरी कोशिश यही रही कि जब आप देखें तो रियल लाइफ़ इंसान उससे उसे कहीं न कहीं रिलेट कर पाए। तो गुड। बस उतना ही है। Okay. Tiska, the actor, we all know. Tiska, हुँ, the director, you got to know. या क्या फर्क है? अ, काफ़ी फ़र्क है यार। सबसे तो पहली बात कि जब पहला प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, तो चाहे आपने जितनी भी फ़िल्में करी हों या कुछ भी हो, जब पहला प्रोजेक्ट आप एज़ अ डायरेक्टर कर रहे होते हैं, तो हाँ, नर्वसनेस तो होती ही है। yeah, तो उनमें भी वो चीज़ दिखती थी, जी, उनमें भी वो डाउट दिखता था। लेकिन एट द सेम टाइम वो क्लैरिटी और वो दृढ़ निश्चयता भी दिखती थी कि क्योंकि स्क्रिप्ट पे भी उन्होंने और उनके हस्बैंड ने काम किया है, दोनों ने हम्म, साथ मिलके। तो इनसाइड आउट इस प्रोजेक्ट को जानती हैं, उन्होंने जिया है कई सालों से ये प्रोजेक्ट। जी, तो वो क्लैरिटी भी दिखती थी। एट द सेम टाइम इट वाज़ वन ऑफ हर बिगेस्ट क्वालिटीज़ आई वुड से टू कोलैबोरेट वेरी नाइसली ऑन द ओके, फिल्म, कि हम क्या करके इस चीज़ को बेहतर बना सकते हैं। बिकॉज़ व्हेन यू राइट अ फिल्म, you know that at a certain point of time you'll have to let go of the character and trust the actor to take it forward. uh, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जद्दोजहद चलती थी कि ये तो मैंने ऐसा सा सोचा था, ये थोड़ा ऐसा सा कर रहा है। आई थिंक फिर सोचती होंगी कि जब मैं एक्टर थी तो मैं भी थोड़े से ऐसे कॉल्स लेती हूँ, तो अब क्या करें। तो क्या है, तो मजा आता था वो चीज देख के। yeah, बट इट वाज रियली फन टू कोलैबोरेट विद हर। lovely. Okay, now क्योंकि आप अब पुलिस अफसर आपने अपने ही अनोखे अंदाज में किया है इस फिल्म में और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जब फैंस को पूछा जाए कि हु इज देयर फेवरेट कॉप ऑन स्क्रीन वो आपका नाम ही लेंगे। बट फॉर यू, who's been your favorite cop on screen? हाँ, ओह शिट यार, ये तो एकदम पता होना चाहिए था आंसर मुझे। है यार, बहुत सारे इंस्पेक्टर देखे हैं हमने तो। आई थिंक बच्चन साहब का है ना, Okay. हाँ, जंजीर। हाँ, जब तक बैठने को ना हाँ, कहा जाए, बैठा मत, हाँ, पुलिस स्टेशन में तुम्हारे बाप का घर नहीं है। आई वाज लाइक हाँ। बड़ा फायर ही हैड इन हिज बेली। कोई एंड टक्कर नहीं दे सकता आपको। वो हाँ, ओ सेकंड भी देखो, खाकी फिल्म याद है आपको? हाँ, बिल्कुल उसमें बच्चन भी साहब। बच्चन साहब हाँ, जब बोलते हैं हम यहाँ काम करने पे लगे हुए हैं लेकिन हाँ, डिपार्टमेंट हमारी ठोकने पे लगा हुआ है। हाँ, दैट अगेन, ओ मैन, दैट वाज आल्सो वेरी वेरी पावरफुल। आई थिंक क्या बात है, दोनों बच्चन साहब की याद आए हैं अभी को। ओके। नॉट पुलिस ऑफिसर बट आमिर खान ने जो सरफरोश में जिस तरीके से आईपीएस का हाँ, रोल किया था, हाँ, वेरी वेरी रिलेटेबल। उस तरीके का रंग आपको रतन में मिलेगा थोड़ा। ओके, ही इज ओके, नॉट इन योर फेस पुलिस ऑफिसर, बट रिलेटेबल मोर जी। टुवर्ड्स इन्वेस्टिगेटिव और जी, उस तरफ वहां पे। जी, ओके। सो बिग बी और आमिर खान, और कहीं ना कहीं हमें आपके किरदार में भी सरफरोश की याद आ जाएगी, ये आप थोड़ा सा हमें हिंट दे रहे हैं। ओके, लवली। नाउ एज आई सेड, इट्स रिलीजिंग इन द एंड ऑफ दिस ईयर एंड उम्मीद करते हैं Z5 पे दर्शक आपको उनका दिसंबर का तोहफा देंगे ये देखकर। जी। बट आपके लिए नाउ लुकिंग बैक, क्योंकि साल अब अंत ही होने वाला है, हाउस द ईयर बीन हाँ, 2025 आपके लिए कैसा रहा? बहुत मजेदार रहा उदय। इतना डिफरेंट, इतना अलग अलग काम किया। मैंने शुरुआत इस साल में हुई थी, पिछले साल के एंड से हम्म, शुरुआत हुई थी ग्लोरी नाम के एक प्रोजेक्ट की जो कि नेटफ्लिक्स के लिए है। हम्म, बिल्कुल अलग काम जैसा अभी तक आपने देखा है उसमें। पहली तेलुगु फिल्म करी अपनी, हम्म, वो इस साल में कंप्लीट हुई। अ, मिर्जापुर द फिल्म हम्म, की शूटिंग इस साल में शुरू हो चुकी है। अ, और क्या कहें, और अब साली मोहब्बत इसमें रिलीज हो रही है। हम्म, अम, तो इट्स बिन सच अ पर्सनल फ्रंट पे कुछ बड़ी मजेदार, बड़ी अच्छी चीजें हुई। तो हम्म। इट्स बिन अ रियली रियली लाइक ओवरवेलमिंग ईयर सो टू से, लवली। इन अ गुड एंड वे। दैट मींस 2026 बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि शायद मिर्जापुर शायद रिलीज हो, शायद जी। उसकी और शूटिंग कुछ जो बाकी बाकी है वो हम्म। कंप्लीट हो, एंड देन इट विल कम आउट मे बी नेक्स्ट ईयर सम टाइम। यस, डेफिनेटली यस, अराउंड दिस टाइम इफ वी क्योंकि गेट लकी। बेसब्री से लोग उसका इंतजार करेंगे, यू नो दैट। आई नो, ट्रस्ट मी, हम लोग भी जो उसमें काम भी करते हैं ना, वी हाँ, आर ऑल्सो फैंस ऑफ मिर्जापुर। या इट हैज और बिकम आपकी सच एन एंटिटी। इट्स अ कल्ट, नो डाउट। और आपकी पहली तेलुगु फिल्म रामचरण के संग वो भी जी, अगले साल आएगी।
अगले साल या वो मार्च भी में काफी इफ बड़ी बात एवरीथिंग है, गोज वेल। काफी बड़ी बात है, क्योंकि दक्षिण काफी बड़ी बात है। सिनेमा के बारे में इतना इतनी बात होती है तेलुगु इंडस्ट्री के लिए, और या आप कदम रख रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन, बड़ी ही मजेदार स्क्रिप्ट है, बहुत ही मजेदार। इट्स नॉट जस्ट मतलब वो वैसी एकदम फिल्मी फिल्म नहीं है। इट्स वहाँ। गॉट अ लॉट ऑफ डेप्थ। बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर हैं बुच्ची बाबू, मजेदार इंसान है, बेहतरीन राइटर हैं जिन्होंने लिखी है। तो या आई एम ऑल्सो, वो भी मतलब अच्छा जाना चाहिए। ओके, आर यू समवन हु मेक्स अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन? न्यू ईयर रेजोल्यूशन इस बार बनाएंगे? नो, नॉट रियली। No. जो चीज एक हफ्ते बाद ही टूट जाए उसको क्या बनाना। यानी कि किया है पहले और फिर नहीं रखा है, सब करते हैं। uh, या आई मीन हाँ यार, न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने शायद हाँ कुछ ऐसा किया भी नहीं लाइफ में। कुछ चीजें हैं जिसमें आदमी सोचता है कि यार मैं थोड़ा सा अब ये भी करूं वो भी करूं, बट द थिंग इज आई एम नॉट मच ऑफ अ प्लानर यार। ओके। It's I enjoy where the life takes me. I might complain at times कि ये क्या, why this, why not that, but then again I tell myself कि listen, it's about the journey, it's not only about the destination. Yes, we all want to reach the destination, but remember it is about the journey. Enjoy the journey. Okay, and that's what you're clearly doing, which is why you're giving us such great work. So we hope that continues. Thank you अच्छा, brother. आखिरी सवाल आपसे। जी। जब देवेंदु को फुर्सत के पल मिलते हैं तो उनको क्या पसंद है करना? सबसे हम्म। ज्यादा चीज क्या आपको पसंद है करना? एंड when you get a chance to watch, on Z5 or other OTT platforms, which is your favorite genre to binge watch? So in my free time, if you give me free time, I love to travel. So the Okay. moment I get few days, I just run away somewhere, Okay. away from the city life, especially, Yeah. and just spend time with Akanksha, me and her, Yeah. because it's been really, really busy past couple of years. Yeah. तो वो करना, अच्छा खाना खाना बहुत ज्यादा पसंद है, और शांति वाली जगह जाके बैठना और पहाड़ को देखना मुझे बहुत Okay. पसंद है। जस्ट सिट, आई कैन स्टेयर एट अ माउंटेन फॉर आवर्स Okay. So डूइंग you're a नथिंग। mountains, you're a mountains person, not a beaches यस, person. या आई एम अ माउंटेन गाय। आकांक्षा इज अ शी इज अ बीच पर्सन, तो वो भी थोड़ा थोड़ा हम मैनेज करना पड़ता है, क्या करें। हाँ। लेकिन दोनों को पसंद है, धीरे धीरे हो जाता है। Okay. And my favorite genre, you said, is actually thrillers only. I love watching thrillers. I love watching a little supernatural stuff as well. अभी जो Ghost of Frankenstein जो भी आया, वो बहुत 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 अच्छी फिल्म लगी। मैं दिस वाज माय रीसेंट वॉच। Mhm. एंड या व्हाट एल्स एनी, मतलब थोड़ा सा भी कुछ, अगर इफ आई सी समथिंग जो थोड़ा सा हटके है, दैट थिंग अट्रैक्ट्स मी इवन मोर। आई एम नॉट रियली लाइक अ वेरी रोम कॉम काइंड ऑफ अ ओके। ओके, विच इज व्हाई यू लाइक योर मोहब्बत, साली मोहब्बत। गाय। इसलिए हमने शुरुआत ही इस चीज से करी और एंड भी इसी से कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं दर्शक जो हैं, आपका न्यू ईयर नहीं मगर दिसंबर रेजोल्यूशन ये होना चाहिए कि साली मोहब्बत जरूर देखें ऑन यस। Z5। सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस और ऑल द बेस्ट रिलीज के लिए। थैंक यू उदय, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड न्यू ईयर मैन।